स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं शकील बागमारे। हिंदुस्तान के राजा हो या महाराजा के खिलाफ इतिहासकारों ने सही इतिहास को बहुत कम पेश किया। जब किसी बादशाह की जयंती सरकारी तौर पे मनाने का आदेश होता है तो नफरतों की आग लगवाने वाले बिना सच जाने अपने भाषणों में आग उगल देते हैं। आज मुसलमानों को शिवाजी महाराज के खिलाफ किया गया है तो हिंदुओं को टीपू सुल्तान के खिलाफ किया गया। हम आपके सामने इतिहास के कुछ सच्चे पन्ने दिखाएंगे। इतिहास को अगर सही पेश किया जाए तो ये हमें आबाद कराता है और अगर गलत तौर पे पेश किया जाए तो तबाही कराता है। आज़ादी के बाद ज़रूरत थी कि गलत का पर्दा हटाकर सही इतिहास की सच्चाई सामने लाई जाए, मगर सियासत की कुर्सी पे चिपके लोगों ने आज तक सच को सामने लाने की कोशिश नहीं की और ना हम उनसे उम्मीद भी कर सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में 26 फरवरी 1986 को हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर केसी मेनन ने एक आर्टिकल लिखा था। उस आर्टिकल में इन्होंने कहा, जानबूझकर अंग्रेजों ने हमारे इतिहास में लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी भर दी है और आज भी हमारे दिमागों को जहरीला बनाए हुए हैं। वक्त का बड़ा ही अहम तरीन तकाजा यह है कि हमारे इतिहास की पुस्तकों को दोबारा सही तरीके से लिखा जाए, वरना फिरके वाराना ताकतें इसी तरह बिगड़ी हुई सूरत हाल का फायदा उठाते रहेंगे। इसी तरह एनसी सक्सेना जो कोर्स की पुस्तकों का जायजा लेने के लिए इन्हें रखा गया था, वो अपनी रिपोर्ट में कहते हैं, बदकिस्मती है कि अब तक हिंदुस्तान की इतिहास पर जो पुस्तकें लिखी गई हैं उन पर फिरके वाराना रंग छाए रहे हैं। स्कूलों में तारीख की जो पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं और हिंदी में जो पुस्तकों के कोर्स में दाखिल हैं वो फिरके वाराना शब्दों से भरी हुई हैं। मिस्टर सक्सेना की इस रिपोर्ट में हिंदी पुस्तकों के हवाले भी दिए गए जो बच्चों के सोच को जहरीला बनाने का काम अंजाम दे रहे हैं। लेकिन दानिशरों ने और खुले जहन के लेखकों ने एक सदी बाद भी कोर्स की पुस्तकों को बदलने या तरबियत देने का फर्ज अंजाम ना दे सके। लॉर्ड एलिगन का जमाने में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वुड ने अपना एक खत 3 मार्च 1862 में लिखा, हम लोगों ने हिंदुस्तान में अब तक अपना अधिकार इस तरह रखा है कि एक दूसरे को खिलाफ बांटते रहें। इस काम को जारी रखना चाहिए। इसीलिए जहां तक हो सके पूरी कोशिश करते रहें कि यहाँ के लोगों में एकता का जज्बा पैदा ना होना चाहिए। एक और खत 9 मई 1862 में इसी ने लिखा कि एक दूसरे से जो दुश्मनी होगी वो हमारी हुकूमत के लिए फायदामंद साबित होगी। अगर पूरा हिंदुस्तान हमारे खिलाफ एक हो जाए तो हम वहाँ कैसे बाकी रह सकते हैं। इसी तरह आज भी हिंदू और मुसलमानों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। अगर हिंदू और मुसलमान मिल गए तो ये जात पात की सियासत करने वालों का खेल खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये लोग सच को जानकर भी सच को सामने नहीं लाना चाहते। इसी तरह 26 मार्च 1888 को एक और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉर्ज फर्नांडिस हैमिल्टन ने गवर्नर जनरल को लिखा, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में हमारी हुकूमत को अभी कोई खतरा नहीं है, लेकिन 50 साल बाद यह खतरा जरूर सामने आएगा जब संगठनों की ताकत उभरेगी। इससे पहले हम लोग इन पढ़े लिखे हिंदुस्तानियों को 2 हिस्सों में बांट दें और ये दोनों अपनी सोच में काफ़ी अलग हो। हम हिंदुस्तानियों में नफरत पैदा करते रहें तो हुकूमत मजबूत रहेगी। इसीलिए हम स्कूलों में कोर्स की पुस्तकों में ऐसे पढ़ाएं कि यहाँ मुख्तलिफ फ़िरकों के दरमियान नफरतों में
मजबूती पैदा होती रहे। इसी तरह अंग्रेजों के लिखे हुए कई खत के सबूत इस बात की गवाही देते हैं, मगर अफसोस इस बात का है कि हम हिंदुस्तानी बिना सच जाने ही सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके दूसरों के खिलाफ हो जाते हैं। गद्दी पर बैठे हुए कुछ लोग भी वही तो चाहते हैं कि देश में हिंदू मुसलमान लड़ते रहें। जरा इस बात पर सोचिएगा जरूर।